गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास पीरियड में आज हम लोग फिर पढ़ने आ गए हैं क्लास 7 का कंप्यूटर। ठीक है, हम लोग फिर पढ़ रहे हैं क्या, क्लास 7 का कंप्यूटर। इसमें हम लोग देखेंगे, हमने देख लिया था हम लोग का चैप्टर जो था हार्डवेयर, नो योर कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें हमने देख लिया था हार्डवेयर का पार्ट्स में इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज को देख लिया था। ये 3 पार्ट हार्डवेयर का आपको बुक में दिया गया। एक चौथा पार्ट है वो है प्रोसेसिंग का, उस बारे में थोड़ा कुछ बताया था, वो आप लोग के बुक में नहीं था। प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो ये है आपका सीपीयू, केवल एक पार्ट आता है सीपीयू। ठीक है, जो बुक में दिया था क्या था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो मेरा स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट ये खत्म हो चुका था। आज का जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर इनसाइड द सिस्टम। क्या है आज का टॉपिक? हार्डवेयर इनसाइड द सिस्टम। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर में जो कंपोनेंट है, जो फिजिकल कंपोनेंट, उसको हम लोग बाहर से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट है जो सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो सिस्टम के अंदर होता है, जिसको हम लोग देखते नहीं जब तक कि सिस्टम को ओपन नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में अभी इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो पार्ट है जो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मदरबोर्ड। नाम से ही स्पष्ट है, मदर बोर्ड। ठीक है, माता जिसको कंप्यूटर है ना, या फिर जननी कह सकते हैं। सारे बोर्ड का जो है इंफॉर्मेशन कह सकते हो, या सारे बोर्ड, मदरबोर्ड को जो कहा जाता है, जो सारे बोर्डों का मदर, सारे जितने भी बोर्ड्स होते हैं उसको मदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी कंपोनेंट या जितने भी छोटे छोटे बोर्ड सिस्टम में लगे होते हैं, सब के सब इसी से क्या होता है, अटैच रहता है। ठीक है, इस मदरबोर्ड को हम लोग, आप लोग देखे भी होंगे, जब मैं कई बार सिस्टम रिपेयरिंग करने के क्रम में जब सिस्टम को ओपन करते हैं तो इतना बड़ा सा प्लेट का जैसा होता है, इस तरह का फिगर आपको देखे होंगे। ये जो बुक आपका है ये है, इस फिगर को आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये जो फिगर है ये मदरबोर्ड का फिगर है। आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा, पेज नंबर 14 में फर्स्ट फिगर जो है लिखा हुआ है मदरबोर्ड। ठीक है, जिसमें कई सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं और क्या है। मदरबोर्ड को हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मत पढ़ लीजिएगा इसको। पीसीबी इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं। वो क्या नाम से जानते हैं? सिस्टम बोर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? सिस्टम बोर्ड। ठीक है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। क्या था? ऑल द पेरिफेरल्स एंड कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू इट्स बाय सब पोर्ट्स, सॉरी यूएसबी पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट। कि मदरबोर्ड में जो है, पहले तो इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों कहते हैं? इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहने के पीछे रीजन ये है कि इसमें जितने भी सर्किट या फिर कह सकते जितने भी वायरिंग होते हैं, उसमें से मैक्सिमम वायरिंग जो होता है वो प्रिंटेड किया हुआ रहता है। जैसे आपका ये बोर्ड है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई कंपोनेंट है या ऐसे कंपोनेंट है, इसमें जो वायरिंग किया हुआ तो ये वायर नहीं होके इसी बोर्ड में प्रिंट किया हुआ रहेगा। ऐसे देखिएगा, बहुत पतला पतला सा वायर रहता है, इस तरीके से वायरिंग किया हुआ रहता है, बहुत तरह का होता है। तो चूंकि इसमें जो वायरिंग होता है वो प्रिंटेड किया हुआ रहता है, इसलिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला कि इसमें जो सर्किट किया हुआ है वो प्रिंटेड है, इसलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोले। इसमें जो थे जितने भी कंपोनेंट, जैसे माउस हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गया, और उसके बाद सीपीयू, सिस्टम यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू है वो हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, और जितने भी पेरिफेरल्स है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब के सब जो है वो या तो यूएसबी पोर्ट से या एक्सपेंशन स्लॉट से जुड़े होते हैं। क्या क्या चीज से? यूएसबी पोर्ट और एक्सपेंशन स्लॉट। यूएसबी पोर्ट को आप लोग देखे होंगे, जैसे माउस है तो माउस में जो ये वाला पोर्शन जो जहाँ पे लगाते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं यूएसबी, और जिसमें इसको लगाते हैं इसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड समझ में आ गया कि क्या है।
मदरबोर्ड में ये सीपीयू, बायोस और रैम, ये चीज आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है स्लॉट के माध्यम से मदरबोर्ड में ही लगा हुआ रहता है। ये सारी चीज सीपीयू, बायोस, रैम और रोम, ये सारे के सारे मदरबोर्ड में ही लगे हुए रहते हैं। किसके माध्यम से? स्लॉट के माध्यम से। चलिए, सीपीयू इट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और ये है कंप्यूटर का ब्रेन। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में जो बक्सा होता है उसको हम लोग सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन नहीं, सीपीयू नहीं। सीपीयू तो आपका ये है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग, चूंकि उस सिस्टम में मदरबोर्ड के बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही सारा कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है और वो उस बॉक्स में रहता है, इसलिए उसको सीपीयू लोग बोल देते हैं नॉर्मली बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो ये सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यह क्या करता है? तो कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या जो कुछ भी वर्क हम लोग करते हैं उस सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है। कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको, और हम लोग जो कुछ भी वर्क करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन। और क्या करता है? कंप्यूटर के अधिकतम ऑपरेशन, अधिकतम कार्यों को वो कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सीपीयू क्या है। कर ऑल फंक्शन ऑफ प्रोसेसर यूजुअली ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यही माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू आता है। यही माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू आता है। अब माइक्रो प्रोसेसर है क्या, सीपीयू है क्या, तो हमने बता दिया कि जो डिवाइस कंप्यूटर के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, या फिर कह सकते हैं अधिकतम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो सीपीयू है। ठीक है, और वो सीपीयू कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कहते हैं ऑल द फंक्शन ऑफ प्रोसेसर यूजुअली ऑन ए सिंगल चिप। कि कंप्यूटर में जितने भी वर्क हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल करने वाला जो कहता है कार्य, वो एक ही जगह होता है, एक छोटा सा चिप में, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सीधे मैसेज हम लोगों के ब्रेन में पहुंचता है। तो एक ब्रेन छोटा सा पार्ट है जो हमारे शरीर के सारे क्रियाकलापों को, थिंकिंग, सोचना, उठना, बैठना, सबको कंट्रोल करने का ब्रेन करता है। वैसे ही कंप्यूटर की जो सारे एक्टिविटीज होते हैं वो एक जगह उसको कंट्रोल करने वाले, कंप्यूटर के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होता है, जहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है, वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। उसी माइक्रो प्रोसेसर में ये है सीपीयू। जैसे हमारे ब्रेन में भी कई सारे पार्ट है, सेरिब्रम है और भी कई सारे पार्ट्स है, वो कंट्रोल करता है। उसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में ये सीपीयू है आपका, जो कंप्यूटर के सारे एक्टिविटीज को और जो यूजर उसको करता है उसको सारी अधिकतर क्रियाकलापों को वो कंट्रोल करने का काम करता है। ये तो सीपीयू समझ में आ गया। सीपीयू कई प्रकार के हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया सीपीयू का जो है फीचर भी बढ़ते गया। ठीक है, वैसे सीपीयू में है, पहला है मल्टी कोर प्रोसेसर, उसके बाद डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड्रा कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड्रा कोर प्रोसेसर। इसके बाद और एडवांस हो गया, i3 आ गया है, i4 i5 आ गया है। ये सब सीपीयू का वर्क स्पीड पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा सीपीयू है। ठीक है, तो जैसे डुअल कोर में कोर क्या है, तो सिस्टम में जो सीपीयू है, या फिर कह सकते हैं सिस्टम में कार्य करने का जो प्रणाली है उसको हम लोग कोर कहते हैं। कह रहा है अ प्रोसेसर कोर कंटेन द सर्क्यूरिटी नेसेसरी टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन। कि कंप्यूटर में जो कोर हुआ कि सीपीयू जो है एक साथ कितने इंस्ट्रक्शन को सर्कुलेट कर सकता है, कार्य कर सकता है, फिर कह सकते हैं वहां पे अपना मतलब इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल को दे सकता है, यानी वह कहलाया कोर। तो डुअल कोर मतलब कि सीपीयू जो है एक साथ दो जगह पे वर्क कर सकता है, क्वाड्रा कोर एक साथ कई जगह पे वर्क कर सकता है। ठीक है, तो सीपीयू का जैसे से नंबर ऑफ कोर बढ़ते जाएगा उसका स्पीड भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया सीपीयू। नेक्स्ट है बायोस चिप। बायोस चिप एक छोटा सा चिप होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, मतलब कह सकते उसको जगाने के लिए, वर्क करने के लिए नहीं, कंप्यूटर को जगाने के लिए जिस इंस्ट्रक्शन की, जिस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करता है बायोस चिप। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर ऑन करते वो ऑन नहीं हो रहा है तो उनमें से एक मुख्य कारण ये होता है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उसका दूसरा कारण होगा
अगर वो ऑन नहीं हो रहा है तो जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो बायोस चिप में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण से आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, या कह सकते हैं अगर सोया हुआ बंद है तो उसको जगाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बायोस चिप में। इट स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे वर्क करता है, मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको डालने का, उसको गेन करेगा। बंद करने के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है वो बायोस चिप ही करता है। व्हेन वी टर्न ऑन इट, जब हम लोग बायोस चिप को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट, क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा में जब हम लोग उसको टर्न ऑन करते हैं, क्या बायोस चिप को ऑन करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए कंप्यूटर में स्विच देते हैं, स्विच को दबाते हैं तो अब कंप्यूटर एक्चुअली में जगह किसको रहे हैं, बायोस चिप को आप जगा रहे हैं, बायोस चिप में करंट दे रहे हैं। जैसे ही बायोस चिप में करंट गया तो वो क्या क्या सिस्टम को पूरे जो इन्फॉर्मेशन रैम रोम है उस सबको एक्टिवेट करना शुरू किया और आपका सिस्टम ऑन हो गया। क्लियर, बायोस चिप समझ में आ गया। नेक्स्ट है रैम। रैम और रोम के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका था कि यह सब जो है ये स्टोरेज डिवाइसेस, रैम और रोम स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, रैम एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से सिस्टम में लगा होता है, रोम चिप के माध्यम से आपका मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, रैम, रैम का पूरा नाम होता है, इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब क्या, जल्दी, फास्ट, जल्दी से फास्ट में मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, कार्य करने के लिए जिस पार्ट का यूज करते हैं वो कहलाता है रैम। जो वोलाटाइल नेचर का होता है ना, वोलाटाइल नेचर करने का मतलब हो गया कि जब तक सिस्टम ऑन है उसमें डाटा रहेगा, सिस्टम ऑफ हो गया डाटा खत्म। इट कैन बी रीड एंड राइट बाय द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइस। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रैम है उसके इंफॉर्मेशन को रीड करने का काम या फिर उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम जो है वो या तो प्रोसेसर के माध्यम से होता है या फिर और भी जो डिवाइसेस है उसके माध्यम से होता है। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये वैसे ही डाटा को स्टोर करके रखता है जिसका करंटली हम लोग यूज करते हैं सिस्टम में। यानी कह सकते हैं जो डाटा आपके डिस्प्ले हो रहा है या प्रिंट हो रहा है उसी डाटा को जो स्टोर करने का रैम करता है। क्लियर, रोम, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। कि रोम का जो डाटा है उसको केवल काम क्या है, रीड करने का, पढ़ने का। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसकी डाटा का हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं कर सकते हैं। यह जस्ट लाइक एक लाइब्रेरी के जैसे होता है। जैसे लाइब्रेरी है, बुक का लाइब्रेरी है तो उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप चाहिए कि उसमें जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग बदल दे तो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से रोम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज हम लोग कर सकते हैं, जो भी कम में हम लोग को होगा, ठीक है, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें चाहे कुछ मॉडिफिकेशन करना तो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इट्स जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी बुक वेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर बट वी कैन नॉट चेंज, कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है, अउरणशील, या फिर कह सकते हैं यह जो अस्थाई नेचर का होता है, ये क्या है, परमानेंटली मेमोरी है। ठीक है, मीन्स दैट जब सिस्टम को ऑफ भी कर देंगे तब भी ये डाटा लॉस्ट नहीं करेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। मेरे पास दो और ऑप्शन आपका इंटरनल में रह गया है, पोर्ट्स, पावर सप्लाई, और एक और बच गया डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव के बारे में भी जान लेते हैं, डिस्क ड्राइव क्या होता है। नेक्स्ट एक जो बच गया है डिस्क ड्राइवर। डिस्क ड्राइवर क्या होता है, पिछले क्लास में आपने स्टोरेज में पढ़ा था रैम, सीडी और डीवीडी के बारे में आपने पढ़ा था, और ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ा था। तो जिस ड्राइवर के माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से उस सीडी को, डीवीडी को या ब्लू रे डिस्क को रीड किया जाता है उसको हम लोग डिस्क ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में। सीडी रोम, इसको सीडी रोम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये समझाएगा कि जिसके माध्यम से हम लोग डिस्क को, चाहे वह कॉम्पैक्ट डिस्क हो, सीडी हो या डीवीडी हो या ब्लू रे डिस्क हो, जिस ड्राइवर के माध्यम से हम लोग रीड करते हैं
उसको हम लोग डिस्क ड्राइवर कहते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जो हम लोग को देखना है वो है पोर्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, पोर्ट्स के बारे में।